नमस्कार, एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गिनाई उपलब्धियां। अपराध नियंत्रण व अपराधों में संलिप्त अपराधियों का दिया ब्यौरा। वहीं न्यू ईयर पार्टी को लेकर जमशेदपुर पुलिस चप्पे चप्पे पर रहेगी तैनात। नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े गए तो पुलिस वसूलेगी जुर्माना। जमशेदपुर पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में मिली बड़ी सफलता। बर्मा माइंस में हुए रंजीत सिंह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। खैनी मांगने को लेकर हुए विवाद में सिर कुचलकर कर दी थी हत्या। वहीं बिरसा नगर में घर से लैपटॉप की चोरी मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार, सामान बरामद। और जमशेदपुर सांची चूना लाइन में एक साथ 3 दुकानों में हुई चोरी। दुकानों के छत के टीने को काटकर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। तीनों दुकानों से 1 लाख नगद के साथ कई सामानों की हुई चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद। आइए बात करते हैं जमशेदपुर पुलिस द्वारा अपने साल भर की उपलब्धियों व न्यू ईयर पार्टी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दिए जाने की। जमशेदपुर एसएसपी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर साल 2021 में जिले में अपराध नियंत्रण तथा विभिन्न अपराधों में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी का ब्यौरा पेश किया गया। साथ ही नए साल में जिला पुलिस द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जानकारी भी दी गई। प्रेस वार्ता में जमशेदपुर एसएसपी ने अपराध नियंत्रण में जिला पुलिस को मिली सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि जमशेदपुर में साइबर ठगों ने जनवरी से लेकर नवंबर माह तक 1 करोड़ 71 लाख की ठगी की। वहीं जमशेदपुर पुलिस के साइबर सेल ने लोगों के 28 लाख रुपए वापस कराए। और जहां तक हम लोगों का जो क्राइम का आंकड़ा है वो पेश करना चाहते हैं कि हम लोगों का जो है टोटल केस इस साल में जो 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ 2021 मतलब जनवरी से लेकर नवंबर तक, क्योंकि दिसंबर वाला डेटा कल एकत्रित होगा। करीब टोटल ऑफ 4181 केसेस हुई है, लेकिन उनके एवज में हम लोग डिस्पोजल किए हैं 4615, यानी करीब 450 केस हम लोग ज़्यादा डिस्पोजल किए हैं। इसके अलावा हम लोग का अरेस्ट है टोटल 2300 के आसपास है, 2292। और 2021 में हम लोग एनडीपीएस में काफ़ी अच्छा काम किया। आप लोग इसमें देख रहे थे कि टोटल 75 केस इसमें दर्ज हुआ है, क्योंकि जून महीना में पुलिस महानिरीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित किया गया है। उस समय तत्कालीन एएसपी थे, सिटी एसपी, अभी जो वर्तमान कोडरमा एसपी हैं, उनके नेतृत्व में जिला के सभी थाना के पदाधिकारी आदित्यपुर से मिलकर टीम गठित हुआ था। और उसमें हम लोगों को करीब 150 किलो गांजा और नाइट्रोसन टैबलेट करीब 4500 और ब्राउन शुगर 3 किलो 100 ग्राम बरामद की गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हम लोग को हुआ था कि पुरुष जो है 110 आदमी और महिला 11 आदमी, टोटल 121 को हम लोग गिरफ्तार किए थे। और हम लोग आर्म्स रिकवरी में भी काफ़ी अच्छा इस बार किए हैं, और लिकर में भी और व्हीकल में भी। व्हीकल में कुल हम लोगों का 104 4 व्हीलर 2 व्हीलर ट्रैक्टर कंटेनर सब हम लोग का इस साल बरामद हुआ है, जो चोरी 104 जो चोरी गई थी। और मेजर कन्विक्शन में हम लोगों का मेनली जो अचीवमेंट माना जाएगा कि इसमें गोलमुरी थाना में एक हम लोगों का एनडीपीएस का केस था, तो उसी में हम लोग जो है 10 साल तक सजा देने में सफल रहे 4 लोगों को। और सीताराम डेरा थाना का एक आर्म्स एक्ट है, उसमें 3 लोगों को हम लोग सजा दिलवाएं। और सबसे पहली जमशेदपुर में साइबर अपराध थाना का कांड संज्ञा, जो साइबर क्राइम में हम लोग 7 साल का सजा देने में सफल रहे 5 लोगों के खिलाफ में। निगरानी प्रस्ताव में इस बार हम लोग काफ़ी अच्छा काम किए। टोटल 532 निगरानी प्रस्ताव शुरू किए गए हैं एसपी सिटी के नेतृत्व में, लगातार इसमें मीटिंग करते हुए। और 532 में अनुमोदन 501 हो चुका है, ताकि उनको दागी पंजी खुल चुका है। और गुंडा पंजी में हम लोग इस बार 313 लोगों को इसमें शामिल किए हुए हैं। और इसके अलावा हम लोगों का जो चीज़ें हैं, ये हम लोग को ओवरऑल कुल मिला के हमारा रिकवरी अच्छी रहा इस बार जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस के लिए। काफ़ी सारे हम लोग केस डिस्पोजल भी किए हैं, और पासपोर्ट वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन और अच्छे काम जो है सीसीए के तहत भी हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग बोलने में भी ये खुशी है कि हम लोग को इस बार कोई भी केस अनसॉल्व नहीं रही है, जो भी पुराना अभी तक हुआ है। क्योंकि पिछले साल एक केस था जो हम लोगों का परसूरी में 10 लाख का लूट हुआ था मंडी में, वो हम लोग नहीं खुल पाए। लेकिन इस बार जो 4 डकैती हुई और 23 लूट हुई, और ये सभी चीज़ को हम लोग अभी तक 100% हम लोग डिटेक्ट कर चुके हैं। और जो लेटेस्ट जो कांड हुआ था उसमें जुगसलाई में साबरमाल जी का, उनका जो दुकान वाला, वो भी हम लोग पूरा डिटेक्ट कर चुके हैं। उसमें जो अक्यूज्ड है वो भी जल्दी पकड़ा जा रहा है, उसमें भी हम लोग काम में लगे हुए हैं।
और इसके अलावा साइबर फ्रॉड में भी डीएसपी साइबर के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम हुआ, काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ है। और रिसेंटली हम लोग 24 लाख का जो हुआ था टही, उसमें भी हम लोग 5.5 लाख रिकवरी करने में सफल रहे, वो भी पैसा पहुंच गया विक्टिम के पास। और हम लोग जो जिला पुलिस जो है एक बहुत ही अच्छी टीम हम लोग के पास है, काफ़ी अच्छे काम हो रही है। और सिटी एसपी अपने नेतृत्व में पूरे शहर का और क्राइम के पूरे में अपने रेगुलर मीटिंग करते हैं। रूरल एसपी अपने नया ज्वाइन करके अपने रूरल एरिया को संभालते हैं, नक्सल इलाका को। और इसके अलावा हमारा जो डीएसपी है, विभिन्न डीएसपी हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो इसी के कारण हम लोगों का से टीम एफर्ट इतना हमको सफलता मिला। और जो 2022 में हम लोगों का जो प्राथमिकता क्या रही, 2022 में हम लोगों का मेनली जो है पिछले 2 साल में व्यक्तिगत रूप से भी और सीनियर ऑफिसर का भी हम एक भी ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं। सीनियर ऑफिसर भी डीएसपी, एसपी सिटी, ये लोग भी ट्रेनिंग नहीं कर पाए क्योंकि कोविड के चलते, काम के चलते। इस बार हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि कुछ ट्रेनिंग इस बार हम लोग सीनियर लेवल पे भी ट्रेनिंग। एसएसपी एम तमिलवरन ने बताया कि इस साल जमशेदपुर पुलिस के 400 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसमें से 7 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि साल 2021 में कोरोना को लेकर पुलिस ने कई दिक्कतों का सामना किया है। बंदी के दौरान पुलिस फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर आगे आई और बंदी के दौरान काम किया। 2020 जैसे और खासकर हम लोगों का इस बार जो डेल्टा वेरिएंट कोविड जो सेकंड फेज है, उसमें काफ़ी हम लोगों को पुलिस में भी नुकसान हुआ है। कुल करीब 400 लोग हम लोग को पॉजिटिव हुए थे और 7 लोगों को हम लोग इसमें खोया है परिवार को। और इसमें इस साल में जो पिछले साल बहुत सारा लोगों को प्रमोशन बाधित रहा बिना ट्रेनिंग का, तो इसलिए ट्रेनिंग भेजने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था। उसमें 450 लोग ट्रेनिंग भी चले गए थे, तो ताकि हम लोग ह्यूमन रिसोर्स और कम होने के कारण और हम लोग को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। और इसके अलावा 2020 में दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूर्ण रूप से बंद था, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा कुछ इसमें गाइडलाइन पालन करते हुए दीवार बनाने के लिए निर्देश प्राप्त था, तो उसके भी हम लोग जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का अरेंजमेंट वगैरह किए हैं। और इसके बाद जो हम लोगों को मेनली कोर्ट ऑनलाइन होने के कारण हम लोग का स्पीड ट्रेल वगैरह में पूरा हम लोग जो पिछले 19 में सफल हुए उस टाइप का हम लोग सफल नहीं हो पाए। वहीं इस साल भी पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों के खिलाफ पूरी तैयारी कर रखी है। इसे लेकर जिले में कुल 23 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध होंगे। अगर नशे की हालत में वाहन चलाते कोई पकड़ा गया तो पुलिस इसके लिए जुर्माना भी वसूलेगी। जमशेदपुर शहर में इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। कोविड को लेकर भी जिला प्रशासन सख्त है। जिले के 16 पिकनिक स्थल जहां भीड़ ज्यादा होती है, वहां कोविड जांच शिविर भी लगाया जाएगा। सर के डायरेक्शन में हम लोग जैसा कि हर बार करते आए हैं, इस बार भी हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करें। कहीं भी आप जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना का खतरा जिस तरीके से देश में बढ़ रहा है, वो हमारे लिए एक चेतावनी है। दूसरा, ड्रंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ हर बार हम लोग बहुत मजबूती से चेकिंग लगाते हैं और ये चेकिंग आज भी लगेगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करे, क्योंकि वो पूरे शहर में चेकिंग में कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा और उसका जुर्माना 10,000 रुपये है। और जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, उस सेलिब्रेशन को सही तरीके से सेलिब्रेट करें। ड्रिंक एंड ड्राइव करके अपना और दूसरे का जीवन खतरे में नहीं डालें। उसके लिए हम लोगों ने एडिशनल फोर्सेस भी एसएसपी सर ने मंगवाई है और पूरा पुलिस प्रशासन पूर्वी सिंहभूम का अलॉन्ग विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग रोड पे रहेंगे, ताकि कोई मिसहैप नहीं हो, कोई रैश ड्राइविंग नहीं हो और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और ये पूरा इंतजाम आपको आज रात को देखने को मिलेगा। थैंक यू सर। ब्रीथ एनालाइजर होगा, ठीक है, फोर्स भी रहेगी। यदि कोई माइनर आदमी गाड़ी चला रहा है, बिना हेलमेट का गाड़ी चला रहा है, ट्रिपल राइडर जा रहे हैं, तो वो सभी लोगों को हम लोग निगरानी में रखेंगे और उसके खिलाफ में जो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो कार्रवाई है वो जरूर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा क्योंकि न्यू ईयर शनिवार रविवार को काफ़ी भीड़ रहेगी, 16 जगहों पे जो पार्क है उस जगह पे हम लोग मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात किए हैं। वहाँ पर भी हम लोगों का जो कोविड जांच के लिए जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पर एक शिविर भी लगाया जा रहा है।
और अब बात करते हैं जमशेदपुर पुलिस द्वारा 2 मामले का खुलासा किए जाने की। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में घटित 2 मामलों का उद्भेदन कर दिया है, जहां एक और बर्मा माइंस हरजन बस्ती में रंजीत सिंह उर्फ चंडी के हत्यारे आजाद मुखी उर्फ चट्टान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर बिरसा नगर में घर से लैपटॉप की चोरी मामले में 3 अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस हरिजन बस्ती में रंजीत सिंह उर्फ चंडी के हत्यारे आजाद मुखी उर्फ चट्टान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजाद ने पुलिस के समक्ष अपना गुनाह कबूल किया है। चट्टान ने पुलिस को बताया कि खैनी मांगने के बाद हुए विवाद में उसने रंजीत की हत्या कर दी थी। वो नशे की हालत में था, तभी उसके पास से रंजीत गुजर रहा था। वो रंजीत से खैनी मांगने लगा तो रंजीत उससे उलझ गया। रंजीत ने उसे गाली दी, जिसके बाद उसने रंजीत को धक्का दिया। रंजीत सड़क पर गिरकर घायल हो गया। इसी बीच उसने पास रखे पत्थर से रंजीत का सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार आजाद मुखी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। तो उनके अपने पत्नी है संदीप कौर, उनके बयान पे हम लोग कांड दर्ज करते हुए इसमें अग्रसर अनुसंधान शुरू किए हैं और अनुसंधान के क्रम में और डीएसपी सीसीआर के नेतृत्व में थाना प्रभारी के साथ टीम बनाया गया है। उनके द्वारा इसमें जो हत्यारा है उनको गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं और हत्यारा उस समय जो पहने हुए खूनी लगा हुआ शर्ट भी हम लोग बरामद किए और सुखारती बयान में उन्होंने एक्सेप्ट भी किए हैं कि दारू पीने के चलते इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसी में रात में उग्र होकर उन्होंने पत्थर से उनको कुचल के मार दिए हैं करके। इनका कोई आपराधिक विकास नहीं है, ये फिट ऑफ द मोमेंट जो है हुआ था उसी के कारण और इनको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिरसा नगर से घर में घुसकर लैपटॉप चोरी के मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामला बिरसा नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से चोरी के लैपटॉप के अलावा 6 मोबाइल, लैपटॉप का चार्जर, बैग और 3,843 रुपए भी बरामद किए हैं। साथ ही बिरसा नगर में मंदिर के दान पेटी से चोरी के मामले में भी गिरफ्तार युवकों की संलिप्तता उजागर हुई है। गिरफ्तार चोरों में बिरसा नगर जोन नंबर 3C का रहने वाला रोशन मुंडा उर्फ गुंडा, सोनू लोहरा उर्फ भोला और संजू गोप शामिल है। मामले की जानकारी जिले के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने एक प्रेस वार्ता में दी। बिरसा नगर कांड है कि 29 तारीख को यानी परसों रात में स्वदेश दास उनके द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया था घर में घुसकर लैपटॉप का चोरी करने के बाद अननोन व्यक्ति के खिलाफ। उसमें भी कोई अनुसंधान करते हुए 3 आदमी को गिरफ्तार करने में हम लोग सफल रहे। रोशन मुंडा, सोनू लोहरा और संजू गोप, इन लोग से जो चोरी गया है लैपटॉप सही सलामत और बाकी इनको पकड़ने में हम लोग का और 3 केस का उद्भेदन हुआ था। तो इन लोग से 6 मोबाइल और बरामद की गई है। इसके अलावा दान पेटी से चोरी किया गया करीब जो है 3,000 साढ़े 3,000 का पैसा भी बरामद हुआ है और ये लोग अपना चारों केस में एक्सेप्ट किए हैं और इन दोनों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। और बात करते हैं जमशेदपुर के साक्षी में एक साथ 3 दुकानों में हुई चोरी की। जमशेदपुर में आए दिन चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। गुरुवार रात साक्षी थाना अंतर्गत मछली बाजार के समीप चूना लाइन में चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के छत के टीने को काटकर चोरी कर ली। वहीं एक चोर का कारनामा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जमशेदपुर के साक्षी थाना अंतर्गत चूना लाइन में गोल्डी कलेक्शन, सुनील जनरल स्टोर और तिवारी जनरल स्टोर में छत का टीना काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। तीनों दुकानों से लगभग 1 लाख रुपए नकद चोरी हुई है। तीनों दुकानदारों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। वैसे गोल्डी कलेक्शन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक चोर का चेहरा कैद हो गया है, जिसे दुकानदार ने पुलिस को सबूत के तौर पर दिया है। फिलहाल साक्षी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अलग अलग ठिकानों में छापेमारी कर रही है। कैश था जी, ऊपर से तोड़ के आए हैं इन्वेस्टर, तो हमारे सीसी कैमरा में पूरा उसका फोटो भी है, जो किया सब क्लियर। जैसे क्या है उन लोग बोले इसमें आप सीसी फुटेज निकाल के दिखाइए, फिर देखते हैं। ये चूना लाइन है मार्केट। अच्छा, के दुकान में चोरी हुई है? टोटल 3 दुकान है। अच्छा, मामला है कि हम लोग कल बंद करके गए दुकान। कल हम लोग 8:30 में दुकान बंद कर दिए जी, और उसके बाद घर चले गए तो उसके बाद में फिर दूसरे दिन जो है आज 31 तारीख है, इसमें हम लोग आए। 9 बजे दुकान खुलता है, 9 बजे दुकान खोलने के लिए। तो जैसे दुकान खोला गया वैसे देखे कि सब वहाँ पर टूटा हुआ है, ऊपर का वो छज्जा और टीना भी थोड़ा से दिख रहा है कि एकदम फाका है। तो
उसके बाद नीचे उतरे तो कैश वाला जो ड्रॉवर है वो पूरा बिखरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। और इधर साइड में जो है सब सामान भी कुछ बिखरे हुए हैं। तो उसमें कैश में हम लोग 28,000 रुपया जो रखे थे वो नहीं थे। सुबह हम लोग 9 बजे दुकान खोलते हैं। जैसे खोले अंदर आए, देखिए दराज खुला हुआ है, पूरा पैसा उसमें नहीं है, पूरा खाली है दराज, सब सामान पूरा बिखरा हुआ है। और वैसे फिर हम बढ़ा के ऊपर गए, ऊपर जाकर देखते हैं तो टीना पूरा कटा ये है। फिर देखिए ये पूरा काट के उसमें से अंदर आया सब लोग, ऊपर से ऊपर में सामान पूरा बिखरा हुआ था। कुछ सीसीटीवी में भी आया क्या? हाँ, में आया है। अच्छा, क्या दुकान में चोरी हुई है? 3 दुकान में चोरी हुई है। अच्छा, कैश ले गया और थोड़ा बहुत सामान था, सामान तो कुछ समझ में नहीं आता क्या ले गया हो। अच्छा, उतना सामान है, कोई गिनती तो होता नहीं हम लोग का। अच्छा। जैसे थोड़ा पता चल जाता है कि डिओ स्प्रे ऐसा कुछ भी ऐसा है। आइए बात करते हैं ट्रेनों में चोरी करने वाले युवकों की हुई गिरफ्तारी की। आरपीएफ की सीपीडीएस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने चलती ट्रेन में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को चोरी के सामान के साथ धर दबोचा और जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। चलती ट्रेन में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से टाटानगर आरपीएफ द्वारा एक सीपीडीएस टीम का गठन किया गया है, जो लगातार आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में सीपीडीएस टीम के जवान ने संदिग्ध अवस्था में हावड़ा मुंबई ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के टाटानगर पहुंचते ही कोलकाता निवासी मोहम्मद आजम और सोनू कुरैशी को जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करते धर दबोचा, जहां जांच पड़ताल में उनके पास से 4 चोरी के मोबाइल, एक टैब, एक पावर बैंक, 4 घड़ी, 3 चार्जर, एक चांदी का चेन, कैंची, ब्लेड और 2 से 2,500 नगद बरामद किया गया। वहीं देर रात टाटानगर पहुंचे रांची से हावड़ा जाने वाली क्रिया योगा एक्सप्रेस में आकाश कुमार नाम के युवक को एक बुजुर्ग से बैग चुराकर भागने के दौरान धर दबोचा गया। युवक के पास से चोरी का एक मोबाइल, स्मार्टफोन बरामद किया गया है। सीपीडीएस की टीम को मिली सफलता की जानकारी देते हुए आरपीएफ थाना प्रभारी संजय तिवारी ने कहा कि एक दिन में 3 शातित चोरों की गिरफ्तारी से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। फिलहाल तीनों चोरों को जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपराध रोकथाम के लिए जो डिविजनल टीम बनी है और साथ में आरपीएफ पोस्ट टाटानगर के स्टाफों ने कल रात 12:30 बजे के लगभग जो ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स आती है हावड़ा से, उसमें 2 चोरों को पकड़ा है, जिनके पास से मोबाइल, टैब वगैरह रिकवर हुआ है। और जो रांची ट्रेन है जो हावड़ा से रांची के लिए आती है, उसमें से करीब 2:30-3 बजे के लगभग एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। उसके पास से भी एक मोबाइल मिला है। अब इनके आगे के लिए इनकी जब्ती सूची वगैरह बना के इनको जीआरपी को सौंपा जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए, जिसमें उनके केस रजिस्टर करके भेजा जाएगा। रात की ट्रेनों में और ठंडे के दिनों में बहुत बढ़ जाती है, तो इसमें सीपीडीएस टीम जो हमारी डिवीज़न की बनी हुई है वो इसी स्पेशली इस काम के लिए ही बनाई गई है और वो अच्छा काम कर रही है और उसी का नतीजा है कि 3 चोरों को एक दिन में पकड़ा गया है। आइए बात करते हैं पुलिस द्वारा अवैध शराब छापामारी अभियान की। नव वर्ष के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम के कांकडी महुलतल गांव में सहायक आयुक्त उत्पाद के निर्देश पर पुलिस द्वारा छापामारी अभियान चलाया गया। पुलिस ने वहां से अवैध विदेशी शराब गोदाम का उद्भेदन किया और मौके से अवैध विदेशी शराब भी जब्त किया है। पूर्वी सिंहभूम के कमलपुर काटीन थाना अंतर्गत कांकडी महुलतल गांव में पुलिस ने छापामारी कर करीब 61 पेटी विदेशी शराब जब्त किया है। साथ ही अलग अलग ब्रांड के कई देशी और विदेशी शराब भी बरामद की है। पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी के विरुद्ध फरार अभियोग का मामला दर्ज किया। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध शराब कारोबारी के विषय में कुछ पता नहीं चल पाया है, जल्द ही छानबीन कर उनका पता लगा लिया जाएगा। ये नव वर्ष के अवसर पे अवैध शराब की बिक्री को देखते हुए की संभावनाओं को देखते हुए आज हमें सूचना मिली कि कमलपुर थाना अंतर्गत ये कांकीडी महलतल एक जगह है, वहाँ पे कुछ अवैध शराब स्टोर किया गया है। तो उसी के आधार पर हमने सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब हमने छापेमारी की और वहाँ पर से हमने काफ़ी भारी मात्रा में विदेशी शराब हमने वहाँ बरामद करके फिर उसको जब्त किया गया। क्या शराब एक नंबर मतलब ओरिजिनल था या ये जो शराब था ये झारखंड सरकार के द्वारा अधिकृत नहीं था और इसके आधार पर हम
ये कहा जा सकता है कि ये एक तरह का नकली शराब ही कहलाएगा। किनका गोदाम था, किसी गिरफ्तारी हो गई? नहीं, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो जहाँ पे वो घर था वो वहाँ कोई आदमी नहीं था और हम लोग उस पर छानबीन कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा ये काम किया गया है। किनका घर था कुछ पता चल पाया? नहीं, भी हम उस पर छानबीन कर रहे हैं, उस पर किसका घर है। कितनी मात्रा की शराब पकड़ाई होगी? इस शराब के जितना शराब पकड़ाया है इसका मार्केट प्राइस से वही 3.5 से 4 लाख के आसपास का है। ये अभियान अभी लगातार जारी रहेगा? आज भी जारी रहेगा लगातार? हाँ, ये अभी जैसे नववर्ष को देखते हुए अभी इस तरह का अभियान अभी जारी रहेगा ताकि किसी भी तरह का कोई अवैध शराब की बिक्री ना हो पाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।